उत्तर कोरिया ने जापान की दिशा में बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर एशिया में तनाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब और भी ज्यादा जटिल होता दिखाई दे रहा है। इस संघर्ष में रूस पहले ही खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण तेजी से बदलता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी अब उनके ही देश के पत्रकार लगातार सवाल कर रहे हैं कि रूस और व्लादिमीर पुतिन को लेकर उनकी रणनीति आखिर क्या है, क्योंकि जिस तरह से रूस युद्ध के दौरान ईरान की मदद कर रहा है उसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को अलग अलग स्तर पर सहयोग दे रहा है और इसी समर्थन के चलते अब अमेरिका दबाव में आ गया है। ईरान के विदेश मंत्री भी खुलकर ये कह चुके हैं कि इस संघर्ष में उन्हें रूस से सबसे ज्यादा सहयोग मिल रहा है। वहीं रूस भी अब सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी देता दिखाई दे रहा है। रूस का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान को हराने की सोच भी रहा है तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि मॉस्को तेहरान के साथ मजबूती से खड़ा है। रूस ने यह भी तर्क दिया है कि पिछले कई सालों से अमेरिका यूक्रेन के साथ जिस तरह खड़ा रहा है, उसी तरह अगर रूस ईरान का साथ दे रहा है तो उसमें अमेरिका को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। इन सब घटनाओं के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह संघर्ष आगे चलकर अमेरिका और रूस के बीच सीधी टकराव की शक्ल ले सकता है। रूस की खुली एंट्री ने इस युद्ध को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। ऐसे में क्या यह जंग ट्रंप के लिए भारी पड़ रही है और क्या वो इससे निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं? इसी बड़े सवाल पर आज की अपनी से स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद हालात तेजी से बदल गए हैं। जो युद्ध शुरुआत में केवल 2 देशों के बीच दिखाई दे रहा था, अब वो धीरे धीरे कई बड़ी शक्तियों को अपनी तरफ खींचता नजर आ रहा है। रूस ने तो संघर्ष शुरू होते ही ये संकेत दे दिया था कि वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। मॉस्को की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि अमेरिका को इस जंग में आसानी से जीत हासिल नहीं करने दी जाएगी। धीरे धीरे सामने आ रही रिपोर्ट्स भी इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रूस ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है जिससे ईरान अमेरिकी ठिकानों को ज्यादा सटीक तरीके से निशाना बना पा रहा है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों, युद्धपोतों और विमानों की गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं ईरान तक पहुंचाई जा रही हैं। इस सूचनाओं के आधार पर ईरान ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे अमेरिका को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल आज की आधुनिक जंग अब पारंपरिक युद्ध जैसी नहीं रह गई है। टैंकों की भिड़ंत या आसमान में लड़ाकू विमानों का डॉग फाइट अब युद्ध का मुख्य चेहरा नहीं रही है, बल्कि आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है सूचना और तकनीक। रडार, सैटेलाइट फील्ड, एन्क्रिप्टेड डेटा और रियल टाइम लोकेशन अब युद्ध की दिशा तय कर रहे हैं। यानी अगर किसी देश के पास दुश्मन की गतिविधियों की सटीक जानकारी है तो वो दूर बैठे ही ड्रोन या मिसाइल से हमला कर सकता है। ऐसे में अगर रूस सचमुच ईरान को इस तरह की खुफिया जानकारी दे रहा है तो ये अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। मॉस्को के लिए ये केवल रणनीतिक सहयोग नहीं बल्कि एक तरह से जवाब भी माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को लगातार खुफिया और सैन्य जानकारी दी है, जिसका इस्तेमाल रूसी ठिकानों को निशाना बनाने में हुआ है। कई बार तो ये खबर भी सामने आई है कि रूसी नेतृत्व से जुड़े संवेदनशील स्थानों तक को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसलिए अब रूस परोक्ष तरीके से उसी रणनीति को उलटकर इस्तेमाल कर रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इसी बीच एक और खबर ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस उन उन्नत लड़ाकू विमानों को ईरान को सौंप सकता है जो पहले मिस्र को दिए जाने थे। ये विमान अत्याधुनिक माने जाते हैं और इन्हें पश्चिमी देशों के उन्नत लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये सीधे सीधे अमेरिका की सैन्य बढ़त को चुनौती देने वाला कदम माना जाएगा। इन खबरों के सामने आने के बाद वॉशिंगटन में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से रूस को लेकर सख्त बयान आने लगे हैं। अमेरिका ने साफ किया है कि वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है और किसी भी तरीके से किसी भी तीसरे देश के इस संघर्ष में शामिल होने को लेकर
चिंतित है। अमेरिका के रक्षा नेतृत्व की ओर से भी बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि रूस की गतिविधियों को गंभीरता से देखा जा रहा है। साथ में यह भी बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई थी जिसमें यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि पश्चिम एशिया के इस संघर्ष में अन्य शक्तियों की दखल अंदाजी स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना सकती है। लेकिन जमीन पर जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि रूस पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मॉस्को की तरफ से कई बार कहा गया कि ईरान उसका महत्वपूर्ण साझेदार है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। रूसी नेतृत्व के करीबी अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि सहयोग जारी रहेगा और इस मुद्दे पर रूस अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौरान एशिया में भी एक नई हलचल देखने को मिली है। उत्तर कोरिया ने अचानक कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है जो कि जापान के समुद्री क्षेत्र के पास जाकर गिरी हैं। ये कदम दोस्तों ऐसे समय में उठाया गया है जब पहले से ही वैश्विक तनाव चरम पर है, इसलिए इसे केवल मिसाइल परीक्षण नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसे लेकर विश्लेषकों का मानना है कि अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी तनाव बढ़ता है तो अमेरिका के सामने दो मोर्चों पर दबाव बन सकता है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ संघर्ष और दूसरी तरफ पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया, चीन और क्षेत्रीय सुरक्षा का सवाल। दरअसल अमेरिका की सैन्य रणनीति का एक बड़ा हिस्सा जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इन दोनों देशों में अमेरिकी सैनिक और रक्षा प्रणाली और सैन्य संसाधन तैनात हैं। अगर इन इलाकों में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका को वहां भी अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत रखनी होगी, लेकिन उसी समय अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज हो रहा है तो उसे वहां भी संसाधन लगाने पड़ेंगे और यही स्थिति अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती है। इसी बीच चीन की गतिविधियों ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरें सामने आई हैं कि पूर्वी चीन सागर के इलाके में बड़ी संख्या में नावें एक साथ देखी गई हैं। हजारों की संख्या में मौजूद ये नावें एक लाइन में काफी लंबे क्षेत्र में खड़ी रहीं और कई घंटों तक अपनी स्थिति बनाए रखी। बाद में वो अचानक अलग अलग दिशाओं में फैल गई। अब इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सामूहिक गतिविधियां कभी-कभी सैन्य रणनीति या फिर समुद्री अभ्यास का हिस्सा भी हो सकती हैं, खास तौर पर तब जब ये क्षेत्र ताइवान के आसपास का हो, जो पहले से ही चीन और अमेरिका के बीच तनाव का बड़ा केंद्र बना हुआ है। हालांकि चीन ने इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ये साफ है कि वैश्विक शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ रूस ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ चीन भी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। इन सभी घटनाओं को एक साथ अगर देखा जाए तो तस्वीर बेहद ही जटिल नजर आती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव के कई केंद्र बनते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट, पूर्वी एशिया और यूरोप, तीनों क्षेत्रों में महाशक्तियों की रणनीतिक टकराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव केवल बयानबाजी और सीमित सैन्य गतिविधियों तक ही सीमित रहेगा या फिर आने वाले समय में ये किसी बड़े वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। क्योंकि इतिहास बताता है कि जब कई बड़ी शक्तियां एक साथ अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय हो जाती हैं तब स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर भी जा सकती है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका, रूस, चीन और क्षेत्रीय शक्तियां कौन सा कदम उठाती हैं, क्योंकि उनके फैसले ही ये तय करेंगे कि ये तनाव धीरे धीरे शांत होगा या फिर दुनिया को किसी नए और बड़े टकराव की ओर धकेल देगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।